गुरुदेव, संसार की रक्षा के लिए मुझे पुनः वामन अवतार धारण करना ही होगा और ये कार्य मैं केवल आपकी सहायता से ही कर सकता हूँ। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। वृंदावन के बाल गोपालो, अब मैं तुम्हें संस्कारों की छत्र छाया से मुक्त करने वाला हूं। अब तुम्हारे सर पर किसी का भी प्रभाव नहीं रहेगा। अब तुम पूर्ण रूप से कुसंस्कारी बन जाओगे। वृंदावन वासियों, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तुम्हें तुम्हारी संतान ही दंड देगी। अब उस छलिए की भक्ति करोगे तो दंड तो मिलेगा ना। सखाओ, ये वृंदावन हमारे माता पिता ने बसाया था ना, हम इसे नष्ट कर देंगे। फिर हम स्वयं अपना वृंदावन बनाएंगे। जाओ सखाओ, नष्ट कर दो सारा सामान। दिन रात दूध माखन में लगे रहते थे हमारे माता पिता। तो ये गई इनकी मटकी। हमारे बालकों ने ये क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। हे नारायण, इस विनाश लीला में हमारे बच्चों का कोई आहित ना हो। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अब तो उस ताता थैया को वामन अवतार धारण करना ही होगा, अन्यथा ये कुसंस्कार उसके प्रिय छोटे छोटे सखाओं के अंत का कारण बन जाएंगे। हेमाद्रिशिखराकारं शुधा स्फटिका सन्निभम् पूर्णचन्द्रनिभानं देवं द्विभुजम् वामनं स्मरेत्। अभ्रश्यामा शुभ्रयजोपवीति सत्कौपीना पिता कृष्णजीनाश्री छत्रीदण्डे पुण्डरीकायतक्ष पायदेवो वामनो ब्रह्मचासये वामनो बुद्धिदाता च द्रवयस्थो वामना स्मृता वामनास्थरको भव्यम् वामनाय नमो नमः। प्रभु, हे वामन अवतार, इस संसार से वामन शक्तियों की पुनर्स्थापना के लिए आपको वामासुर का अंत करना होगा। केवल तभी संसार से कुसंस्कारों का अंत होगा। हे देवो,
मेरा ये अवतार पूर्ण रूप से अहिंसक है। ये अवतार शस्त्र उठाने के लिए नहीं, अपितु शास्त्र पढ़ने के लिए है। ये अवतार शांति और सद्बुद्धि की स्थापना के लिए है। इसलिए मैं वामासुर और कंस को हिंसा का नहीं, अपितु अहिंसा का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। भागो, मथुरा में साक्षात मृत्यु आई है। कहाँ है वो वामन अवतार? मेरे सम्मुख आओ। कहाँ है वो वामन अवतार? असुरराज कंस, कहाँ चले गए तुम? मेरे जन्म जन्मांतर का शत्रु कहाँ छुपा है? उसे मैं अपनी आग की ज्वाला से भस्म कर दूंगा। भागो, इस क्रोधित असुर से दूर रहना ही उचित है। भागो, भागो। ठहर जाओ वामनासुर, शांत हो जाओ। शांत? शांत किस प्रकार हो जाऊं असुरराज? जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता, मैं शांत नहीं होऊंगा। तुम्हारी ये व्याकुलता तुम्हें ही ना ले डूबे, इसीलिए कहता हूं कि आज्ञा का पालन करो। प्रतीक्षा करो उस वामन अवतार की। प्रतीक्षा करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर, मैं अंत करने आया हूं उस वामन का। उसका अंत करने के लिए तुझे भी तो जीवित रहना चाहिए, इसलिए कहता हूं आज्ञा का पालन हो। ठीक है असुरराज, किंतु यदि मुझे वामन अवतार नहीं मिला तो मेरा क्रोध तुम्हारी नगरी पर टूटेगा। भगवान, मुझे तो लग रहा है कि वह वामन से पहले जब वामनासुर को का मक्खन करना पड़ेगा। प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे ये तो जाके इतनी हिम्मत कि भगवान कंस से चुनौती दे रहा है। एक असुर होकर भी उसने असुरराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। पुत्र, वामनासुर शुक्राचार्य की वो शक्ति है जो देवता और दानव का अंश है, और जब दानव और देवता दोनों के अंश से जो शक्ति बनती है वो किसी की नहीं होती। इसीलिए हमें बड़ी चतुराई से इस वामनासुर की शक्तियों का प्रयोग वामन अवतार के विरुद्ध करना होगा। किंतु ये वामन अवतार कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं वो? भगवान, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं अभी जाके पता करता हूं कहाँ रह गए वो वामन अवतारी बाल ब्रह्मचारी। हे वामन देव, विष्णु के वाहन गरुड़ का आपको कोटि कोटि नमन। मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हे गरुड़, आप तो स्वयं श्री हरि के वाहन हैं, तो फिर मैं आपको अपना वाहन कैसे बना सकता हूँ? त्रेता युग में भी मुझे आपकी सेवा का अवसर नहीं मिला। इस काल में मुझे धारण कर कृतज्ञ करें प्रभु। छतर दंड है कमंडल धारी, हे तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी। देव बहुत से देखे हैंगे,
नहीं देखो ऐसो लीला धारी। प्रभु की नगरी में ये क्या हुआ? आ गए गुरुदेव। बस गुरुदेव, एक आप ही कमी थी यहाँ। चलो आज आपको भी हम बालकों से संस्कार का ज्ञान मिल जाएगा गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले आपको ही संस्कारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सबसे अधिक ज्ञान और संस्कार की बात करते हैं। सत्य कहा दामा, यदि गुरुदेव को संस्कार आ गया तो ब्रजवासी में सदा ही संस्कार आ जाएगा। हाँ सका, पूरा ब्रजमंडल गुरुजी की शिक्षा से तो चलता है। ये सारे बालकों का स्वभाव बदला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी कुसंस्कारी के प्रभाव में हो। आप कुछ भी सोच ले गुरुदेव, किंतु इस बार आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, अपितु चलेगी बाल बुद्धि। गुरुजी, सुना है आपके इस दंड में बहुत शक्ति है, तनिक हमें भी दिखाइए। बालकों, शांत हो जाओ। ये तुम सब क्या कर रहे हो? शांत आपको करना है गुरुदेव। उक्का बुक्का तीन तलोका लौआ लाठी गुरु की काठी, हमले उबासी गुरु को आए खांसी, हम खाए ताजा माखन गुरु को देंगे बासी। इसका अर्थ है कि इन बालकों को पूर्णतः कुसंस्कारी बनाने में कंस सफल हो गया है, किंतु मुझे कुछ करना होगा। इनकी बुद्धि को कुछ समय के लिए स्थिर करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बालकों, शांत हो जाओ। अब मैं जैसा कहूंगा तुम सब वैसा ही करोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। बालकों, अब तुम सब केवल और केवल मेरे आदेश का पालन करोगे। जाओ और विश्राम करो, और जब तक मैं न कहूं कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं। क्यों बलराम, मैं सत्य कह रहा हूं ना? हाँ गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। हमें विवाह की नहीं, अपितु विश्राम की आवश्यकता है। क्यों सोम, अपने घर में शांत बैठोगे ना? हाँ गुरुदेव। जाओ बालकों, अपने अपने घर जाओ और विश्राम करो। मुझे अब गांव वालों को देखना होगा, कहीं इन बालकों के कुसंस्कार के कारण उनका जीवन संकट में न पड़ गया हो। ना वो वामन अवतार आया और ना ही उसका पता लगाने गया वो भद्राक्ष। अरे कहां मर गया वो प्रेत? सतर दंड है कमंडल धारी, हे तेजस्वी पावन ब्रह्मचारी। दो पग में है खत्म कहानी, ऐसो है वो लीला धारी। ठीक से बोल ना पाने वाला भद्राक्ष आज भजन गा रहा किसकी स्तुति कर रहा है? मन में है, तन में है, वो जीवन के कण कण में है। बाको रूप न पूछो, रंग न पूछो, कछु नहीं पूछो जी।
वाको देखे से संकट टले, वाको देखे से पाप जले, और आपको भी उद्धार है वो जो वाको साक्षात्कार मिले। मति भ्रष्ट हो गई है तेरी। बंद कर ये गुणगान और बता कहाँ है वामन अवतार? ओके गरुड़ पे सवार करेगो तेरी नैया पार। आरो है आरो है आरो, देखो वामन अवतार रे मेरो। अब मैं करूंगा तेरा उद्धार। पुत्र, अरे भगवान, अरे धनु माता, अरे वो लीला धारे की लीला मेरे ऊपर भी चढ़ गई। मैं बाकी लीला में उलझ गया। मैं क्षमा कर दो भगवान। लीला समाप्त हो गई हो तो बताएगा कि कब आएगा वो लीलाधारी। वो गरुड़ पे सवार होके निकलो है भगवान। वो कभी भी आ सकता है भगवान, कभी भी। अरे आ सकता है कहा? वो आ रहा हो, वो देखो, वो आ रहा हो, वो आ रहा हो। हे गरुड़राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने धाम लौट जाइए। नारायण नारायण। इससे पहले तो केवल कंस द्वारा जीवित किए हुए या उसके द्वारा अपना शरीर प्रदान किए हुए असुर ही दशावतार के सम्मुख आते रहे, किंतु आज प्रथम बार हुआ है कि स्वयं ये कपटी कंस आपके दशा अवतार में से एक अवतार वामन अवतार के सम्मुख है। और इस समय तो वामन अवतार और कृष्ण अवतार भिन्न भिन्न नहीं, अपितु एक ही है। कहीं इस परिस्थिति का लाभ उठाकर ये पापी कंस कोई बड़ा अनर्थ ना कर दे। देवऋषि, आपका भय मिथ्या नहीं है। कंस अपने अधर्म के चरम पर है। वो अधर्म का पूर्ण रूप है। जबकि सतयुग में वामन अवतार जिस बलि के सम्मुख खड़े हुए थे वे धर्म परायणता एवं वचनबद्धता के रूप थे। इसीलिए प्रभु ने बलि को महाबली की संज्ञा दी थी। तब तो आपके इस वामन अवतार के लिए और भी बड़ा संकट है, क्योंकि यह अवतार संस्कार का है, शक्ति का नहीं। आपके इस वामन अवतार को इस पापी कंस के सम्मुख आने की क्या आवश्यकता थी? देवऋषि, प्रभु का ये वामन अवतार केवल लोगों के दम और अहंकार का अंत करने के लिए हुआ है। इसीलिए इस अवतार का कंस के सम्मुख आना आवश्यक था। अन्यथा कंस जो प्रभु के दशावतार का अंत करने का प्रयास कर रहा है वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो नित्य नए असुरों को पुनर्जीवित कर प्रभु के दशावतार को अंत करने का प्रयास करता रहेगा। नारायण नारायण। किंतु जब वामन अवतार शक्ति का प्रयोग ही नहीं करते तब वो इस पापी कंस को रोकेंगे कैसे? देवऋषि, हिंसा को पूर्ण रूप से रोकने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है। अशुद्धता और अधर्म को रोकने के लिए शुद्धता और धर्म का प्रयोग करना पड़ता है। अहिंसात्मक प्रतिरोध के समक्ष झुकने के लिए क्रूरतम हिंसा भी विवश हो जाती है। इसीलिए आज वामन की अहिंसा और कंस की हिंसा एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। देवऋषि, नारायण नारायण। मैं समझ गया, मैं समझ गया। शक्तिहीन वामन अवतार। अरे चक्रधारी, कितना बड़ा बहरूपिया है तू। क्या अद्भुत रूप धारण किया है तूने।
भ्रम फैलाने के लिए क्या रंग रंगाया है तूने। विष्णु के सारे अवतार छल करने के लिए अवतरित होते हैं इस धरती पर। हम असुरों के साथ सदैव छल किया है उसने, किंतु चक्रधारी इस बार मथुरा नगरी में कंस धाम में तेरे इस वामन अवतार का कंस नाम सत्य हो जाएगा।